अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। चाइना से मैंने ये बैम्बू के बीज मंगवाए हैं। आज हम इसको जर्मिनेट करने का तरीका देखेंगे। ये मोसो बैम्बू की वैरायटी है जिसकी हाइट करीब 27 से 30 फुट ऊपर बढ़ सकती है, लेकिन हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है। हमने छोटे छोटे से गमलों के अंदर गार्डनिंग करनी होती है, तो छोटे गमलों के अंदर ये बीज लगाएंगे। जब हम इनके पौधे लगाएंगे, देखने पर खूबसूरत भी लगेंगे और इसका कुछ कलर भी होगा, जो कि पिक्चर आप देख सकते हैं। अब ये उगेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसको जर्मिनेट करने का तरीका तो देखते हैं। मे भी ये ग्रो हो जाए, मे भी ना भी हो, लेकिन कोई गम नहीं, ट्राई करने से ही हमें सब कुछ आता है। बैम्बू के बीज को स्पाउट करने में करीब 1 महीना लग सकता है और मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं। और इनके सीड्स लगाने का सबसे अच्छा मौसम बाहर के दिनों में माना जाता है। मार्च की आज 19 तारीख हो चुकी है और अब मैं सबसे पहले हम इसको सोक करेंगे, पानी लेंगे, फ्रेश वाटर लेंगे और उसके अंदर हम इन सारे सीड्स को डाल देंगे और 24 घंटे के लिए इसको शेडी एरिया में या इंडोर आप रख सकते हैं, ताकि ये थोड़े थोड़े से नरम हो जाएं, फूल जाएं। उसके बाद हम इसको मिट्टी के अंदर या जो भी मीडियम हुआ उसके अंदर हम लगाएंगे। कहा जाता है बैम्बू के बीज जो पानी के नीचे बैठ जाएं वो ख़राब माने जाते हैं, वो जर्मिनेट नहीं होते, और जो पानी के ऊपर रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहेंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, देखेंगे ये जर्मिनेट होते हैं या नहीं। मेरे एक फ्रेंड ने भी बीज मंगवाए थे, लेकिन उसका एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं मेरे होते हैं या नहीं। ये 100 सीड्स का पैकेट है। फ़िलहाल के लिए तो 2 ऐसे सीड्स हैं जो नीचे बैठ गए हैं। एक है, आई थिंक, हाँ एक है, तो देखेंगे वो भी जर्मिनेट होता है या नहीं, लेकिन हम सबको ही लगा देंगे। अब इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पर 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद मिलते हैं। 24 घंटे बाद अब बीज काफ़ी सोख हो चुके हैं, नरम हो चुके होंगे और कुछ तो नीचे बैठने की कोशिश में हैं, लेकिन ये फिर भी इनका मुंह ऊपर वाली साइड पर ही है। अब इनमें से कौन से सही हैं, कौन से ख़राब हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। हम इसको उगा कर ही देखेंगे कितने बीज सही रहते हैं और कितने बीज ख़राब रहते हैं। हम बीज गिनकर नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी तरह लगा देंगे। पैकेट के ऊपर तो लिखा हुआ था ये 100 सीड्स हैं, लेकिन ये कितने जर्मिनेट होंगे ये हम नहीं बता सकते। तो चलिए, अब ये फूल चुके हैं, अब हम इनको गमलों के अंदर लगाते हैं। प्लास्टिक के मैं गमले यूज़ कर रहा हूँ। 2 प्लास्टिक के गमले हैं, इनके अंदर कोकोपीट और सैंड है। आधी कोकोपीट आधी सैंड। सैंड कोई सी भी आप ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली सैंड भी, जिससे घर बनवाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सी सैंड आपने यूज़ नहीं करनी, समंदर की रेत आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो साल्टी होती है, उसके अंदर काफ़ी हद तक नमक पाया जाता है, जिसकी वजह से सीड आपका पड़ा पड़ा ही अंदर गल जाएगा। और साल्ट वाली रेत आप पौधों के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो गमलों के अंदर मैंने भर लिया है, लेकिन बिल्कुल अभी मैंने पुश नहीं किया इनको, सिर्फ मिट्टी को भरा ही है। अब हम सीड्स को लेंगे, सीड्स को नीचे लिटा कर नहीं रखेंगे, मतलब इसको इस तरह नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसको रखेंगे, जो बारीक साइड है ये ऊपर वाली साइड पर आएगी और जो मोटी साइड है वो जाएगी मिट्टी के अंदर। 1/2 इंच इसको हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे। काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा, इस तरह एक एक बीज को लगाना काफ़ी मुश्किल है। कोई बात नहीं, आधे आधे इंच के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। वैसे तो 1 इंच का गैप होना ज़रूरी है इनके बीज, लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। 100 बीज हैं तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा इतने सारे। तो सारे सीड्स को मैंने लगा दिया है गमलों के अंदर। 100 बीज लगा दिए हैं। एक एक करके लगाना मुश्किल था, जिसकी वजह से मैंने 3-3 या 4-4 बीज का पेयर लिया और उसको लगाता गया। तो इस तरह काफ़ी सारे हमारे बीज लग चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे, ऊपर सरफेस इसका थोड़ा सा दबा देते हैं और इसको मिट्टी के अंदर अब पानी का हम शावर करेंगे। ट्रे की मदद से भी पानी दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ये रेत और कोकोपीट पहले ही इसके अंदर पानी था, तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने की वजह से कोकोपीट के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता और बीज गल सकते हैं। इसलिए हल्का सा मैं शावर करूँगा ताकि मॉइस्चर पूरी कोकोपीट और रेत के अंदर समा जाए।
अब इनको मैं रखूँगा पॉली हाउस के अंदर। अगर पॉली हाउस आपके पास ना हो तो इनको किसी शॉपर से आप कवर कर सकते हैं, ताकि थोड़ी सी अंदर हीट बनी रहे और इनकी जर्मिनेशन शुरू हो सके। लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी, क्योंकि गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि गर्मी के दिन भी आ गए हैं। मार्च की आज 19 तारीख हो चुकी है, सॉरी 20 तारीख हो चुकी है। ये 19 तारीख लिखी थी जब हमने कल इसको सोक किया था, पानी के अंदर डाला था, तो वो 19 तारीख थी और आज 20 मार्च है। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी जो सीड हैं वो अंदर गल सकते हैं, उनको फंगस लग सकता है। इसलिए इसको बेहतर तो यही है कि शेडी एरिया में ऐसे ही इसको रख दें। अगर गर्मी के दिनों में आप ये सब कर रहे हैं, अगर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में ये कर रहे हैं तो इसको कवर करना पड़ेगा ऊपर से। जैसे ही मौसम ठीक हो जाए, गर्मी शुरू हो जाए, तो इसको शेडी एरिया में ओपन ही रखते हैं, मतलब कवर ना करें फिर। तो देखते हैं कितने दिनों में या कितने वीक्स में इसकी जर्मिनेशन शुरू होती है, होगी भी या नहीं ये तो हमें वक्त बताएगा। तो आप मेरे साथ रहें। 18 दिन बाद बैम्बू के सीड्स इतनी जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। तो अब इसके सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। अब तो अच्छा रिज़ल्ट भी मुझे देखने में मिल रहा है। काफ़ी सारे सीड्स थे, लेकिन सभी की जर्मिनेशन शुरू हो ये ज़रूरी नहीं होता। और हमने छोटे से गमले के अंदर बहुत सारे बीज एक ही साथ में लगाए थे, तो बहुत सौ की जर्मिनेशन फेल हो जाएगी और बहुत से पौधे जर्मिनेट हो जाएंगे। दोनों गमलों के अंदर ही यही हाल है। पानी का मॉइस्चर हर वक्त बना रहता है, ड्राई नहीं होती सॉइल और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग होती है। तो सीड की जर्मिनेशन तो शुरू हो गई है। कुछ दिनों के अंदर अंदर और भी सीड्स जर्मिनेट होंगे और इस तरह के पौधे बन जाएंगे। जब ये 2 से 3 इंच के पौधे बन जाएंगे उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि छोटे से गमले के अंदर बहुत सारे पौधे ग्रोथ कर रहे हों तो एक लिमिट तक ग्रोथ करेंगे। जैसे ही उनकी ज़्यादा रूट्स बाउंड होने लगेंगी तो पौधे मुरझाने लगेंगे, क्योंकि बैम्बू की वैसे भी बहुत ज़्यादा रूट्स डेवलप होती हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं और अपने इस पॉली हाउस को दोबारा से बंद कर देते हैं। 27 दिन बाद अप्रैल की आज 15 तारीख हो चुकी है और दूसरे गमले के अंदर भी काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। अब इनको ब्राइट लाइट की और सूरज की धूप की ज़रूरत है, नहीं तो इनके पत्ते इसी तरह बर्न होते रहेंगे जिस तरह अभी आपको इनके ऊपर बर्निंग दिख रही है। और जो पहले वाले सीड जर्मिनेट हुए थे उनके पौधे थोड़े थोड़े से अब लंबे हो रहे हैं। अब इनको ज़रूरत है धूप में रखने की। अब इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सीड्स अभी में भी जर्मिनेट हो ही जाएं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे सीड्स इन गमलों के अंदर लगाए थे। तो दूसरे वाले गमले के अंदर काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं और पहले वाले के अंदर ज़्यादा सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन पौधे इसके बड़े हो गए हैं। अब इनको मैं पॉली हाउस से निकाल कर बाहर रख दूंगा। फुल धूप में तो नहीं रखूंगा, ग्रीन नेट के शेड के नीचे ही रखूंगा, ताकि मुझे बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। फुल धूप में रखने की वजह से ये पौधे जल्दी ही मैच्योर हो जाएंगे और जो सीड जर्मिनेट होने बाकी हैं, अगर वो जर्मिनेट हो गए तो ट्रांसप्लांटिंग में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे और कुछ पौधे बहुत ही छोटे रहेंगे। इसलिए इनको मैं शेडी एरिया में रखूँगा और देखूँगा कुछ दिन और या कुछ वीक्स और इंतज़ार करूँगा, ताकि और सीड भी अगर जर्मिनेट होने हैं वो भी साथ में ही हो जाएं। पानी का मॉइस्चर इनके अंदर बना रहना चाहिए, मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है कि इनकी रूट्स ही गल जाएँ। 32 दिन बाद हमने 19 मार्च को इसकी सीडनिंग की थी। अब पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग की अभी इनको ज़रूरत पड़ गई है। अगर हम इनको टाइम पर ट्रांसप्लांट नहीं करते तो मे भी बहुत सारे पौधों की रूट्स बाउंड होने की वजह से पौधे मुरझा सकते हैं। काफ़ी सारे सीड्स थे, लेकिन हमने उनको सिर्फ 2 गमलों में लगाया। मुझे नहीं लगता था कि इनकी जर्मिनेशन शुरू हो पाएगी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि इनकी जर्मिनेशन शुरू हो गई, क्योंकि मोस्टली सीड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो उनकी जर्मिनेशन रेशियो बहुत ही कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। तो इनको ट्रांसप्लांट के लिए मैं 3 इंच का प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर वही पुरानी मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं बार बार यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ्रेश मिट्टी, नई मिट्टी जिसको बालू मिट्टी कहते हैं वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो पुरानी मिट्टी जो गमलों से निकलती है उसको ड्राई करता हूँ, मतलब सन ड्राई करता हूँ और दोबारा से यूज़ में लाता हूँ। तो मिट्टी कभी एक्सपायर नहीं होती, बार बार आप यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन अच्छा यही है 3 हिस्से मिट्टी लें और 1 हिस्सा गाय का गोबर, ड्राई गाय का गोबर हो या फिर कोई सी भी कंपोस्ट हो लेकिन ड्राई हो। मिट्टी को और कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 80% मिट्टी होनी चाहिए और 20% गाय का गोबर या फिर कोई सी भी कंपोस्ट। मिक्स करने के बाद में उसके अंदर पौधों को ट्रांसप्लांट करें। तो सबसे पहले हम इस वाले गमले के पौधे को निकालते हैं। इसका रूट बाउल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी सीड्स और भी इसके अंदर मिट्टी में मौजूद हैं।
मे भी उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाए, मे भी वो ख़राब हो गए हों, या मे भी वो हो ही ख़राब, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो हम एक एक पौधे को निकाल लेंगे और उसको शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए कितनी लंबी इसकी रूट बन चुकी है। बैम्बू की रूट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं, सरफेस के ऊपर ही 1 फुट या 2 फुट सरफेस के ऊपर ही वो अच्छे से फैल जाती हैं और बहुत सारे पफ भी निकलते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे साथ में राउंड में पौधे के बनते रहेंगे। तो इस तरह कितने सारे पौधे आपके पास खुद के हो सकते हैं, सीड्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक मरतबा जो सीडलिंग कर ली है, अब इससे मैं कितने सारे पौधे बनाऊँगा ये मैं खुद नहीं जानता। बीज से पौधा लगाना काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन उसको डिवाइड करना उससे आसान। रूट को, मेरा गमला छोटा है इसलिए पूरा मैं इसको लगा नहीं पाऊँगा, इसलिए रूट को मैं मोड़ दूँगा। ओके, इसी तरह मैं सबको ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। तो सभी पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। अभी भी इनके अंदर ऐसे सीड्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता से जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये भी एक बीज है जो अपनी जर्मिनेशन शुरू कर रहा है और इसकी रूट देखिए मिट्टी के अंदर जा रही है। इसको मैं दोबारा से इसी मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ। बहुत सारे सीड्स अभी जर्मिनेट होना बाकी हैं क्योंकि सीड्स अभी गले नहीं हैं। सीड्स अभी वैसे के वैसे ही हार्ड हैं जैसे कि पहले थे। इसका मतलब कि सीड अभी जर्मिनेशन शुरू कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं हुए। तो अभी इनको मैं इनके हाल पर छोड़ दूंगा और रख दूंगा पॉली हाउस के अंदर ही, या फिर ओपन में भी रख सकता हूं, लेकिन शेडी एरिया में। फुल धूप में नहीं रखेंगे। हम नहीं चाहते कि इनकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाया करे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मैंने सैंड यूज़ की है और सैंड आपको मालूम है जल्दी ही ड्राई हो जाती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। तो बहुत सारे पौधे मैंने ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। और ये कितने सारे मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। अब इनको मैं पानी दूंगा, और पानी दूंगा मैं ट्रे वाले मेथड से। ट्रे के अंदर मैं पानी डाल दूंगा। जब मॉइस्चर ऊपर वाले सरफेस तक पहुंच जाएगा तो मैं गमलों को उठाऊंगा और शेडी एरिया में ही रखूंगा कुछ दिनों के लिए। हमारा मकसद है अपने पौधों को ग्रो करना, तो हमने कर दिया। और जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो इनको फुल धूप में भी रखा जा सकता है। इनको कोई भी खाद ना दे, इनकी ग्रोथ खुद ब खुद ही बढ़ती रहती है। इसलिए खादों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखा करें। पौधे को आइडियल टेम्परेचर और रोशनी देंगे तो पौधे की ग्रोथ खुद ब खुद ही बढ़ने लगेगी। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।